बट उन्होंने बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इट्स अ डन डील विद इनक्रेडिबल पीपल टू मेक दिस ड्रीम कम टू रियलिटी। मतलब जो कुछ भी ये सपना आप सभी को जो दिखाया गया, बताया गया, जिस व्यवस्था की बात की गई, जिस प्रोडक्ट्स की बात की गई, जिस रेवोल्यूशन की बात की गई, जिस पेमेंट पे प्लान की, मतलब पैसों, ये सॉरी अपना एप्पल्स की बात की गई आप सभी के साथ, ठीक है। वो सब चीजें अब जो हमने मतलब सिर्फ हमारे विजन में थी, ठीक है, अब वो सच बनने जा रहा है, रियलिटी बनने जा रही है। मतलब इस सपने को ना हकीकत में बदलने के लिए मतलब अब ये आप सभी के साथ होने वाला है, ठीक है। यू आर अबाउट टू सी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब आप दुनिया भर में अब इसका इम्पैक्ट देखने वाले हो, ठीक है। और सबसे पहले लोग आप ही होंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस बिजनेस में जब फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो हम फाउंडर मेंबर फैमिलीज के घर पे आने वाला है, समझिएगा, ठीक है। एक 10 20 30 मतलब हजार के लिए हम आज काम करने वाले, ठीक है। अगर हमारी वो इनकम डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, तो आप समझिए कि उसका इम्पैक्ट आप सभी के पास कैसे देखने के लिए मिलता है, कैसे लोग गाड़ियां लेने जाते हैं, कैसे लोग घर लेते हैं, कैसे लोग अपने डेब्ट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। और फिर वो किस कमिटमेंट के साथ यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है ना, आपको पूरी दुनिया भर में दिखने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करके लेके चल रहे हैं, अपने अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जिस जिस सेक्टर में सुधार की आवश्यकता है वहाँ वहाँ आप ऑन पैसिव को पाएंगे। और हम वो उसके लिए अगर हमें कभी कहीं फिजिकल प्रोडक्ट्स या बाकी सारी चीजें भी अगर करनी पड़ी, तो वो सब भी हम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही डेवलप करेंगे यहाँ पे। एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स, विच कैन हेल्प ह्यूमैनिटी, ठीक है, विच प्रमोट्स ह्यूमैनिटी, विच इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब जो इंसानियत के लिए जरूरी है, चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो सारी चीजें, वो हर सॉल्यूशन, हर वो समाधान जो समाधान अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हम वो उसको करने के लिए यहाँ से कमिटेड है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये बाई हार्ट बन रहा है बिजनेस, ये सिर्फ डॉलर डॉलर और पैसे पैसे या पावर दिखाने के लिए बिजनेस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब जो उनके शब्द होते हैं ना, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। उन्होंने कहा कि वी आर अबाउट टू सी अ ग्लोबल चेंज लेड बाई ऑन पैसिव। मतलब अब हम एक मतलब ऑन पैसिव के नेतृत्व में, ऑन पैसिव के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवर्तन देखने जा रहे हैं, ठीक है, एक व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है। मतलब इमेजिन कीजिए कि एक जैसे सतयुग टाइप है ना, ठीक है, सतयुग का आपके साथ डिस्कस किया जाता है, उस तरह का एक मतलब युग अब हम आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल भी हैं, हम उन पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर विल बी अ लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। मिस्टर ऐश पहले भी कहा कर सकते थे कि लाइफ बिफोर ऑन पैसिव एंड होल न्यू लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। तो जो भी ऑन पैसिव से यहाँ से जुड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है, बट इनिशियल इम्पैक्ट हमारे ही ऊपर होगा, बट दिस इज नॉट ओनली फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स, पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए वो कह रहे हैं, ठीक है। देयर विल बी लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। मतलब जब ऑन पैसिव आ जाएगा ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं जो ऑन पैसिव से जुड़े ही हैं उनको ही बेनिफिटेड करेंगे हम, ठीक है। जो नहीं भी है यहाँ पर, जो नहीं भी हमसे हम तक पहुंच पाए, हम उन तक पहुंचेंगे। उनको जिस तरह की मदद की, जिस तरह का हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, जिस तरह के सॉल्यूशंस उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए चाहिए होंगे, अब उनको पैसे की वजह से डिप्राइव नहीं होना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपको अच्छा इलाज चाहिए, तो हम प्रोवाइड कराएंगे। एक तरह से आप मतलब ऐसे समझ के चलिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बट मतलब अगर हम आने वाले टाइम में जब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होंगी, हम हॉस्पिटल हमारे में से देखिएगा बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे निकलेंगे, और आज भी कहते हैं वो, ठीक है, कि भाई हम हमारा पहला काम ये है कि हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये जो ग्लोबल चेंज है ना, ठीक है, मतलब इसको जो अब ऑन पैसिव फ्लड करेगा, मतलब ऑन पैसिव इसका नेतृत्व करेगा, समझिए, समझिए इस बात को। ये एक बहुत बड़ी बात मिस्टर ऐश ने कही है, जो जो अभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है। ऑन पैसिव उसको लेड करने वाला है। तो ये एआई का जो अगला युग आने वाला है ना, ठीक है, उसमें ऑन पैसिव का अपना एक वर्चस्व होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डोंट गेट स्टक बाय द डिटेल्स ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, ठीक, ठीक है। उनकी जो बारीक डिटेल्स है, ऐसा नहीं हुआ इधर एक मेरे को फिगर कम लग रही, इधर वो ये ऐसा हो रहा है, इधर मैं, आपको
आपको उन छोटे-छोटे जो ये जो बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स आएँगे ना, वो स्मॉल भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, जो भी हैं, वो बिज़नेस का हिस्सा है, ठीक है? और वो हमेशा रहेंगे, ठीक है? तो उन उतार-चढ़ावों से मतलब में हमने उसके उसकी डिटेल्स में नहीं फँस जाना है कि अब मेरे को बाल की खाल निकालनी है उसकी, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे लीगल है, इसका मैं सर्टिफ़िकेट निकालूँ, इसका मैं ये निकालूँ, इसका मैं वो निकालूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अरे! मिस्टर ऐश सामने है ना, कौन-सा ऐसा कंपनी कौन सी ऐसी कंपनी का सीईओ है जो सामने आकर आपको पिछले 4 सालों से 5 सालों से अपडेट कर रहा है, बताइएगा? तो वी आर डेवलपिंग एंड वी हैव डेवलप्ड, इसलिए वो सारे इंजीनियर वहाँ पे बैठे थे और मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर डूइंग ऑल द वर्क। हम सारा काम कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, आपके लिए 24/7 सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स की लाइफ पे आने वाला है। अब रोटी, कपड़ा और मकान के आगे आप मतलब सोच पाने वाले हैं। समझिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो, एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, डोंट काउंट इन एपल्स, ठीक है, बट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द जनरेशंस टू कम, उन्हीं के लिए नहीं। और आईडी के बारे में भी मिस्टर ऐश ने वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी थी कि आईडीज़ विल बी ट्रांसफरेबल। ये बताऊँगा मैं इस सेक्शन के बारे में और भी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब गुज़र चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से और उनकी जो आईडीज़ होंगी वो जब वो लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ हमारे साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? कि जैसे डेथ सर्टिफ़िकेट वगैरह सारा प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट ऑफ किन का सर्टिफ़िकेट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे रहेगी या हम लोगों से शेयर की जाएगी, ठीक है? वो हम प्रोवाइड करेंगे तो हम उसको आगे ट्रांसफ़र भी कर पाएँगे। दीजिए। कौन ऐसा आपको बिज़नेस देगा, ठीक है, कि मतलब जो लोग अब मौजूद भी नहीं है, ठीक है, और उनके पीछे कोई सँभालने वाला जो है वो अभी होश में भी नहीं है, ठीक है ना? उसको भी हम अपॉर्च्युनिटी यहाँ से देने वाले हैं। तो इसलिए मतलब अगर आप अभी इफ यू डोंट क्विट यू विल बी विनर्स, मतलब इस समय पर आकर अभी अगर आप मतलब हिम्मत नहीं हार जाते हैं, ठीक है, तो आप डेफ़िनिटली जीतेंगे, हम ये यहाँ से कह रहे हैं, ठीक है? और उसके लिए जो तैयारियाँ और वक़्त चाहिए, वो हमें मतलब हम उसको ले रहे हैं, ठीक है? और वो रिक्वायर्ड है और हम मतलब वी आर एट द वर्ज ऑफ समथिंग बिग, ठीक है? तो ये उनका एक हम सभी के साथ शेयरिंग थी बेसिकली और उसके बाद उन्होंने मतलब एक बहुत शानदार शब्द कहा वहाँ पर और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि ऑन पैसिव इज एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ऑन पैसिव एक ऐतिहासिक अवधारणा है लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट और दुनिया ने अभी एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। वो जो प्रोफेशनल्स मिस्टर राज के साथ वहाँ बैठे थे वो बताते हैं कि यस इट्स एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट, वो भी बदलाव लेकर आना चाहते हैं, वो भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनसे ज़्यादा समझदार तो नहीं हम हो सकते हैं ना। मिस्टर ऐश ने उन सभी को वहाँ पे बिठा के हमारे बीच लाकर हमें एक संदेश दिया कि भैया तुम जो कोई भी बैठे हो, ठीक है, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, अपना मानते हैं, हम ह्यूमैनिटी इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बट दीज आर द प्रोफेशनल्स। ये वो लोग हैं जो इस हिस्टोरिकल कंसेप्ट को रन कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल का है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस्टर आयुष ऑलरेडी देख चुके हैं और वो जो चीज़ें अभी हमारे साथ शेयर नहीं की गई हैं, ठीक है। और जब वक्त आएगा तो वो हमारे साथ शेयर भी कर दी जाएंगी। फिलहाल तो जो है बेसिक पार्ट जो मिस्टर ऐश का था वो मैंने आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। एक दूसरा पार्ट में जहाँ मिस्टर ऐश ने थोड़ा-सा हमें वो डिटेल्स जिन डिटेल्स के लिए बेसिकली लोग हमसे यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है? वो डिटेल्स शेयर की थी, अब उस पार्ट की तरफ भी चलते हैं, ठीक है? उस पार्ट को भी कवर करते हैं। नेटवर्क थोड़ा-सा यहाँ पे स्लो है, इसलिए मैंने कुछ जो नोट्स बनाए हैं, मैं उन नोट्स के थ्रू ही आपके साथ वो डिस्कस करने वाला था। प्रेज़ेंटेशन वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ओवरऑल मिस्टर ऐश का जो कल का मैसेज था ना, ठीक है, वो ये था, उन्होंने प्रोफेशनल्स के साथ वहाँ मौजूद रहकर प्रोफेशनल्स के बीच में पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि यस वी आर कमिंग, वी आर एट द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग समथिंग हिस्टोरिकल, ठीक है। एंड ऑन पैसिव इंडीड मतलब इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि ऑन पैसिव जो है
वो एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट अब बन चुका है, ठीक है। अब उसे आने से इस धरातल पे कोई भी किसी तरह से कोई रुकावटें यहाँ पर पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल्स की टीम है ना, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स की टीम है और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो टीम हमारे साथ है और हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर चुके हैं, हमारी नीयत ठीक है, हमारे इरादे ठीक है, हम लीगली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन रोक सकता है। वी आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो इसीलिए मिस्टर